हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे देश में नए आए 3 क्रिमिनल लॉस की। अब अगर हम बात लैंडमार्क केसेस की करें, चाहे वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हो या कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस हो, तीनों नए क्रिमिनल लॉस के केसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि नए एविडेंस एक्ट के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस के जजमेंट की, जिसका फैसला आया रिसेंटली अक्टूबर में और यह दिया हमारे देश की उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को और देखते हैं कि ये कैसे हमें हेल्प करने वाला है और यहां पे ऐसा कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी। सबसे पहले बात करते हैं केस की। केस का नाम है नजीम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2025 का मामला। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, 2 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया जो कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की है। अब इस मामले को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ना केवल यह समझ में आएगा कि क्रिमिनल ट्रायल के दौरान एविडेंसेस को, जो अक्यूज्ड है उसके वेरिफिकेशन को संभालने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स का ध्यान देना होता है और कैसे एक छोटी छोटी मिस्टेक्स पूरे क्रिमिनल ट्रायल को खत्म करके रख देती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस केस के बैकग्राउंड को समझने से। अब बेसिकली ये जो पूरा केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे जो आरोपी व्यक्ति यानी कि अक्यूज्ड है, उसके ऊपर एक आरोप लगा कि उसने 10 साल की उम्र के एक बच्चे का मर्डर कमिट किया। अब ये बेसिकली जो पूरा का पूरा आरोप लगा और ये पूरा का पूरा आरोप उसके ऊपर सिद्ध हुआ, वो हुआ डॉक आइडेंटिफिकेशन की वजह से। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते होंगे कि डॉक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि हमने एविडेंस लॉ में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि टिप के बारे में तो पढ़ा है। डॉक आइडेंटिफिकेशन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, जिसको मैं आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। तो बेसिकली इस डॉक आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि एक व्यक्ति जब कटघरे में खड़ा होता है जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो विक्टिम है या कोई विटनेस है वो उसी समय उस व्यक्ति को पहली बार देखता है उस कटघरे में। उसके आसपास और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता और वो वहीं पे मजिस्ट्रेट साहब को ये बात कंफर्म करके बताता है क्या ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अब इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर केस में जो आरोपी व्यक्ति था उसके ऊपर यह आरोप लगा कि उसने 10 साल के एक बच्चे का मर्डर कमिट किया। अब यहां पे उस व्यक्ति को कन्विक्ट करने के लिए हमने डॉक आइडेंटिफिकेशन किया, लेकिन कोई टिप यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाई गई। अब इस सिचुएशन में यह बात सामने निकल के आई कि जो गवाह थे, जो विटनेस थे, जिन्होंने कटघरे में पहली बार उस अक्यूज को देखा, वो इससे पहले अक्यूज को जानते भी नहीं थे। यानी कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम इस बात को कंफर्म कर पाए और कॉन्क्रीट कर पाए कि यहां पे जो कटघरे में आप जिसको देख रहे हैं वो वही व्यक्ति है जिसको आपने वहां पे देखा था। आपके पास इतना कॉन्क्रीट अप्रूवल है या आप इतना ज्यादा श्योर हैं अपने बात पे। अब इस सिचुएशन में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने जो अक्यूज था उसको सजा दी और बोला कि सर, केवल हम कोर्ट के आइडेंटिफिकेशन के बेस पे आपको इस मामले में गिल्टी मानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने इतना इंपॉर्टेंट फैसला क्या सुनाया, एक बार सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और डॉक आइडेंटिफिकेशन में फर्क क्या है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक ऐसा तरीका है जहां पे हम क्या करते हैं, अक्यूज्ड को इस तरीके से वेरीफाई करवाते हैं विटनेस के सामने जिससे कि हम इस बात के लिए श्योर हो पाएं कि विटनेस सही बोल रहा है। एक जैसे या सिमिलर टोन टेम्पर के लोगों को हम खड़ा करते हैं एक लाइन में, और यहां पे जो विटनेस है या जो विक्टिम है वो आता है और आके एक एक को देख के ये बताता है कि क्या वो व्यक्ति था या नहीं था। इससे हमें इस बात की श्योरिटी होती है कि वो जो बात कह रहा है वो सचमुच एकदम कॉन्क्रीट है या नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब हम डॉक आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। सीधे कोर्ट में ट्रायल के दौरान वो व्यक्ति पहली बार उसको देखता है, डॉक में खड़ा हुआ कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है कंपैरिजन के लिए, और वो ये बताता है कि हाँ ये वो व्यक्ति था या नहीं। अब इस सिचुएशन में इसका एक बेसिक डिफरेंस है बिफोर ट्रायल और आफ्टर ट्रायल का। हम जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं वो ट्रायल से पहले होती है, ये ट्रायल के दौरान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर यहां पे जो पूरी की पूरी सिचुएशन है वो सर क्या है, सर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का जो एविडेंस है वो कोरैबोरेटिव होता है, सब्सटैंटिव नहीं होता। और ये जो है सर सब्सटैंटिव, ये हम ना ही हम इसको कोरैबोरेटिव कहेंगे ना ही हम सब्सटैंटिव कहेंगे, लेकिन टिप के बाद अगर डॉक आइडेंटिफिकेशन हो तो ज्यादा उसकी वैल्यू मानी जाती है। अब चलिए जरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर आप कभी भी किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति को, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको विटनेस इससे पहले नहीं जानता, उसको आप सबसे पहले ही क्या करवा दें, डॉक आइडेंटिफिकेशन करवाएं और उसके बेस पे पूरे केस में आप कन्विक्शन कर दें, तो यह बात बिल्कुल अनसेफ है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने आप में अनश्योर हो, कॉन्फिडेंट ना हो और इस डॉक आइडेंटिफिकेशन में वो गलत चीजें बताए। इस सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन इस बात को फेल कर गया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के प्रूफ करने के कि अक्यूज्ड का ही इस मामले में गिल्ट था, और उसके साथ ही साथ जो कन्विक्शन था हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको सेट असाइड किया गया। और इस मामले में अक्यूज को क्या किया गया, अक्यूज को बाइज्जत बरी यानी कि अक्विट किया गया। अब यहां पे लीगल रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो कि सेक्शन नंबर 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में दी हुई है, जो
कि अब सेक्शन नंबर 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे रिलाई करने के लिए दो इंपॉर्टेंट केस पी साई कुमार वर्सेस स्टेट 2024 में ये बात हेल्ड करी कि अगर आप कभी भी क्या नहीं करते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करते हैं, तो वो डॉक आइडेंटिफिकेशन को डाउटफुल कर देता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा मामला आइडेंटिफिकेशन का है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियरली बोली कि अगर आपके पास टिप है तब तो आप डॉक आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाइए। केवल डॉक आइडेंटिफिकेशन के बेस पे किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर देना ये सेफ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव कर दे कि सामने वाले की ही गलती थी। अब ये जो कंपैरिजन टेबल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा केस लॉ है जो शायद आने वाले टाइम में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल हो, तो इसको नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी पे मिल जाएगी, तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। यहां पे फ्री पीडीएफ्स मिल जाती हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी रिसेंटली हमने आपको दिया फ्लैट 60% ऑफ अनअकैडमी जुडिशरी के सभी सब्सक्रिप्शंस पे, यानी कि 18,999 में हम आपको दे रहे थे अनअकैडमी जुडिशरी का पूरा एक साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपके पास पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस है। एक साल में जितनी भी बैचेस लॉन्च होंगे, जितने भी कोर्सेज होंगे, जितने भी एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, इन सब का एक्सेस आपके पास रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई एक्स्ट्रा पेनी दिए, साथ साथ मेंटोरशिप और बाकी सारी चीजें। और मेंटोरशिप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करेंगे तो इस समय आपको मिल जाएगा ये डिस्काउंट, प्लस उसके साथ ही साथ मेरी फ्री मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म में। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑफर आज रात यानी कि 26 तारीख को ही खत्म हो रहा है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। इसके साथ ही साथ इस वक्त हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी 2024 का रिजल्ट आया, जिसमें रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5 तीनों अनअकैडमी से, और हम ये चाहते हैं कि आप भी अनअकैडमी का पार्ट बने और अपने इस अल्टीमेट गोल को अनअकैडमी के साथ पूरा करें। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस वक्त कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे कि कई लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लोकल लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम है, मराठी, या फिर आपको तमिल सीखनी है, या फिर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जैसे कि जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच सीखनी है, ये सारी चीजें पॉसिबल है अनअकैडमी की तरफ से एक ग्लोबल प्रोडक्ट एयरलर्न में, जहां पे हम आपको 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस तरीके से सिखाते हैं कि आपको भी ये बात फील होगी कि क्या नई भाषा को सीखना इतना आसान और इतना क्रिएटिव हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक इसको यूटिलाइज नहीं किया तो जाके इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि शायद ये आपकी इस लैंग्वेज की जर्नी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करे। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं और आप भी इसको प्ले स्टोर पे ढूंढ सकते हैं एयरलर्न के नाम से। तो इसको डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए एक नई लैंग्वेज लर्निंग चीज को। तो चलिए अभी आपसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।